बहुत अच्छा सा थिक सा हो जाता है थोड़ा। ये कुछ पत्तियां होती हैं इसमें हरी धनिया की, हरा धनिया थोड़ा सा डलता है, ज्यादा नहीं डलता। वो आपके अपने ऊपर है। अपने ऊपर है हाँ आपके। और इसमें ये वाली मिर्चें जो होती है ना व्यूअर्स, ये भी काटी है मैंने, इसमें ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल देखें आप, ये बहुत ही जबरदस्त आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूं शहद और ये हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो आज शहद से पूछते हैं, शहद हमारे किचन में आज क्या बन रहा है? आज हमारे यहाँ पाए बन रहे हैं। तो व्यूअर्स आज हमारे यहाँ वेरी 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 स्पेशल एक पाए बन रहा है, जो कि हमारे अपने जाती मसालों से बनेंगे, आपके किचन के मसालों से बनेंगे। इसमें कोई चीज बाहर की नहीं आएगी, कोई एडिट नहीं करना, आपके घर के सामान से बनेगा। और ऐसी रेसिपी होगी कि इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। तो शायद बताया जरा, अपना टाइम बचाते हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह कि आपने क्या क्या लिया है। मैंने 2 पाए लिए, ठीक। और ये बूचर से आप लोग साफ करवा लीजिएगा। वो ये जो यहाँ बाल वगैरह होते हैं वो बिल्कुल साफ करके देते हैं वो दे देते हैं। अगर आप अच्छे से आप सही से कहेंगे तो वो आपसे सही बिल्कुल फिनिशिंग से करके देंगे, करके दे देंगे, बिल्कुल साफ सुथरे करके देंगे, आपको कोई नहीं लगे। फिर भी आप अच्छे से वॉश करें। ये मैंने 2 पाए लिए, ठीक। और मैंने ये आधा किलो गोम का गोश्त लिया, यानी आपने 500 ग्राम जी गोम का गोश्त लिया है। जी मैंने ये ऑप्शनल है। ये इसके पाई के अंदर ये वाला डालेंगे ना तो बहुत अच्छा जायका आता है। और काफी लोग डालते हैं इसके अंदर, और नहीं डालना तो स्किप कर दिएगा। ठीक। अच्छा, मैंने एक प्याज लिया, उसको फाइन चॉप करके, मतलब मैंने ग्राइंडर में मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। ठीक। और ये मैंने 3 प्याजों को मैंने फ्राई करके और मशीन में पेस्ट इसका भी बना लिया है। ठीक है। इसको भी चॉपर ब्राउन करा उसको, प्याज को जी। फिर उसके बाद मैंने चॉपर में कर लिया जी। अब मैंने ये देखे 2 पत्ते तेजपात के पत्ते लिए, 2 3 4 लौंगे लिए हैं, और बड़ी इलायची ली है, और क्या कहते हैं ये हल्दी पाउडर ली। इसी तरह पूरा मेथड यहाँ पर मैंने गोश्त के गोश्त के लिए दोनों चीजें सेम क्वांटिटी। आपका मकसद ये एक पाई में जाएगा हिस्सा और एक आपके बॉम में अलग अलग रखूंगी, क्योंकि इसके टाइमिंग अलग होते हैं और इसके टाइमिंग अलग होते हैं। तो ये क्या है? 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लूंगी, और ये मैं 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, और ये मैदा मैंने लिया है कितना सर? 2 टेबल स्पून लिया है। इसका भी हम घोल बना लेंगे, पानी बना के पानी में डाल के अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ये रेड मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिए, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 4 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली। ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं कि करना क्या है। जी हाँ। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने पाए इसके अंदर डाल दिए। ठीक। और ये 4 कप मैंने इसमें पानी डाला, 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया। ठीक है। 1 लीटर पानी। ये 2 तेजपात के पत्ते, 2 दालचीनी के पीस, ठीक, लौंग, ठीक, बड़ी इलायची और हल्दी, ये सब चीजें इसके अंदर डाल देंगे। ये एक सेक्शन जो आपने बताया। जी हाँ। अच्छा, दूसरा इसमें डालेंगे अब आप? ये बोम का गोश्त है, इसमें 1/2 लीटर पानी दे दें। ये इस तरह डालना है। 2 तेजपात के पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के पीस, लौंगे और हल्दी। आधा मीठा इसमें डालना है, आधा उसमें डालना है। आधे मसाले उसमें डालना है, आधे उसमें डालना है। जी। और 2 कप पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है बोम का गोश्त। पानी रिवर्स में मैंने इसमें पानी डाल दिया है, 1 लीटर डाल दिया, उसमें 1/2 लीटर डाल लिया। तो इसमें मैंने आपको मसाले दिखाए थे, ये डालना है। ठीक। फिर उसके बाद हमने इस कुकर को भी बंद करना है। ठीक। इसको भी क्लोज करते हैं हम लोग, और फिर हम इसे चूल्हे पे चढ़ाते हैं। आपको बताते हैं मैं रेडी। देखिए शहद ने ये चढ़ा दी है अपने, और मैंने दोनों चढ़ा दिए। अच्छा शहद कितनी देर का टाइम दे रही है हमारे व्यूअर्स को? आप आधे घंटे में निकाल लीजिएगा, वैसे 1 घंटे में हो जाए। और शहद ये भी बता दें, अगर किसी के घर में कुकर या वो कुकर यूज नहीं करता, एहतियात करता है, डेगची में बना लें, उसको कितना टाइम देंगे आप एक अंदाजा? उनको 2 घंटे हल्की आंच में आपने 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। लो फ्लेम पे आप उसको छोड़ दें, पहले खौल आ जाए, उसके बाद लो फ्लेम पे आप करके उसको छोड़ दें। ठीक। तो फिर ये कि 2 घंटे में इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, वो मीडियम फ्लेम पे। जी। ठीक है। अच्छा, हम मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे बाद। जी। 1 घंटे बाद बताते हैं। इसको हम आधे घंटे में स्टॉप कर देंगे। ठीक है आपके साथ। देखिए व्यूअर्स, अब मैं ऑयल डालूंगी इसमें। अच्छा, ये शायद आप मसाले बना रही हैं आप? जी।
हमने कहा थोड़ा टाइम बचा लें। शायद मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही है, बाकी आप जो सा भी चाहे ऑयल यूज कर ले है। मेरे ख्याल तो आप लोग भी ये यूज करें, बहुत सेहत के लिए बहुत बहुत हेल्दी अच्छा है, होता है। ये जमता नहीं है जी। ये किसी भी टेम्परेचर पे इंशाल्लाह जमता नहीं है, ये सर्कुलेशन करता रहता है। बाकी आप जो चाहे यूज करें, सब अच्छे ऑयल होते हैं। जैसे हम आपको मशवरा यही देते हैं कि आजकल के जैसे हालात हैं तो उसमें यही इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर बीमारी है। अच्छा, हम इस पे डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। थोड़ा सा अदरक। देखिए ये मैंने प्याज इसके अंदर डाल दिए, जो मैंने पेस्ट बनाई थी ना वो। थोड़ा सा इसको, अच्छा प्याज में आपने पानी डाला था थोड़ा सा पानी डाल के मशीन में बिल्कुल हल्का सा छोटी से उसमें मिक्सी में आप करके एक प्याज को पेस्ट कर लें तो ये बहुत आसानी से और बहुत ही टाइम बचता है। जी। अब इसको कितनी देर करेंगे? फ्लेवर भी अच्छा आता है। जी, फ्लेवर अच्छा आएगा और थोड़ा सा इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। हाँ। और मिठास जो होती है शायद थोड़ी सी प्याज में हाँ, खत्म हो जाएगी। ये कितनी देर बनेगा शायद इसमें? थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तो फिर हम अच्छा, इसको तेज ब्राउन नहीं करना है, इसको बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। हल्का सा, अब इसका कचरान निकालनी है, तो इसका कच्चापन होता है वो निकल जाएगा। तो समझ लें कि ये हमारा बिल्कुल मज़ेदार यहीं से स्टार्ट होता है खाना। अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ें नहीं वक्त पे करी ना तो उसकी स्मेल एंड तक चलेगी। तो आपने पहले अदरक लहसुन को अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपने प्याज को कर लिया। अब आप देखें सारे फ्लेवर आपके अच्छे चलेंगे, क्यों? आपने स्टार्ट अच्छा लिया है सर। जी जी, आपको बताते हैं फिर एक मिनट बाद। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया। कलर चेंज, आप मसाले बना लें। शायद मसाले बना लें, टाइम बच जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी लिया है, बिल्कुल 2 चम्मच पानी लिया है। और ये सारे मसाले ये सारे मसाले हम डाल देंगे। अच्छा, पानी पहले डालने से ना वो बबल्स नहीं बनते, वरना आपको बहुत फिर फ्लेम में ना बाद में पानी डालेंगे तो ये आपको तकलीफ होगी। ये देखिए, अब आपको ये सारे मसाले हमने एक साथ कर लिया, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत आसान होता है, फटाफट से बन जाते हैं। सही बात है, लोग पाए को पहाड़ बना देते हैं। पाई चढ़ा दें, पाए पाए पाए। अच्छा, मजाक भी उड़ाते हैं कि अगर कोई जैसे शायद खाना लेट बनाता है हाँ तो क्या बोलते हैं कि क्या पाए अरे क्या पाए बना रहे, क्या थोड़ा सा पानी और डाल दिया तो मुझे खाना तो हो रहा नहीं हो रहा है। तो पाए को लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, लेकिन ये है कि पाए वाकई कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस चढ़ा के उसको भूल जाए। ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया है शायद। थोड़ा सा डायरेक्ट उसमें जाके जलता नहीं मसाला। हाँ, मतलब कहीं पे आज का में कहीं कुछ है तो बहुत सारे मामला हो जाते हैं। चलेंगे, डाल दें सर, डाल दें जी। देखिए ये हमारी प्याज थोड़ी सी कचलाहट खत्म हो गई है। ठीक, पानी फिर बाद में दिएगा, इसमें डाल के सही है बॉल में। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दे दें। अब ये देखिए हमारा बस ये अच्छे से भुनना होता है, ये 10 मिनट आप लोगों को अच्छे से भुनना है। ये तो बहुत आसान कर दिया पाया, शायद पाया जी है। और ये बहुत तो मजे के समझ बनते हैं जी, बहुत मजे के बनते हैं। यकीन करें ये बगैर उसके बनते हैं, बस कभी आपको बाजार से चीज़ें ऐड नहीं करना। ये हमारे पाए इतने शानदार बनने जा रहे हैं और बस क्या बताऊँगा आपको। अच्छा, ये कितनी देर बनाना है शायद? जी 10 मिनट हमें भूनना है। चलिए 10 मिनट बाद मिलते हैं। पहली सीटी आ गई, दूसरी होगी तो हमारा रेडी है जी, रेडी हो जाएगा। दूसरी सीटी का इंतजार है हमें। मैंने भून लिया इसको, ऑयल सेपरेट हो गया इसका। और ये देखिए दाने दाने वाला होने लगता है तो इसका मतलब होता है कि रेडी है। अब ये दही देगा। अच्छा, इस स्टेज पे दही डालेंगे। इस स्टेज पे हम दही डालेंगे, जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना तो फिर हमने उस वक्त दही डाला। अच्छा, हर कोई ये टिप नहीं पता ना, हर कोई नहीं, बहुत से कोई बात बहुत नहीं अच्छा पता। फ्लेवर आता है इससे, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। और ये जो मैंने प्याज फाइन करके रखी थी ना, ये हाँ, भी इस वक्त इस पहले इसको ब्राउन किया था और फिर इसको पेस्ट बना लिया, पेस्ट बना पाउडर जी। तो फिर हम छोटी मैक्सी पे दोनों को हाँ। डालना है इसके अंदर। अच्छा, ये मैंने वो हुसैन वो दिखा दें इन लोगों को। अच्छा, ये देखिए ये हमने इसकी आखनी निकाली थी जी, हड्डियाँ हमने इसकी अलग कर ली थी, ये अलग कर ली है क्योंकि हमें अभी इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें अलग से, ये देखिए व्यूअर, ये बिल्कुल गुदगुदे हो गए हमारे सारे, बिल्कुल रेडी हो गए हमारे। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है, हमारा 1 घंटे में हो गया है जी। और अब ये शायद इसको दोबारा से इसको दही के साथ रेडी कर रही है। कितनी देर बजेगा शायद? 1-2 मिनट करेंगे, एक उसके बाद से फिर हम 1.5 ये लगेगा। फिर हड्डी डालेंगे, हड्डियों के साथ भूनेंगे। अब इसे
थोड़ा फिर अपनी बात में डालेंगे। अखनी हमारे भूनने के लिए काम आएगी, थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालते लेते रहेंगे। ठीक जी। तो अभी हम आपको फिर से बताते हैं। नहीं बस डालते हैं डाल दें जी, सारी हड्डियाँ डाल दें आप इसमें। अच्छा इसको डाल दें सर? जी जी डाल दें, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी सी डाल दें। इसको डालें 2-3 चम्मच। अच्छा इसको थोड़ी सी अखनी हम डालते हैं, इसको कलहाड़ने में काम आएगी जी। बस इसको ऐसे करना है हल्के हल्के। शायद बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। खुशबू तो बहुत देर से आ रही है, लेकिन इस वक्त तो बस जबरदस्त। अच्छा व्यूअर्स, एक आपको टिप दे दें, जब आप इस पानी को अखनी को निकालेंगे तो जब आप उससे निकाल लेंगे ना हड्डियाँ, तो उसमें जो छोटी छोटी का तिरछी रह जाती है ना, वो लास्ट में रह जाएगी, तो उसको छोड़ दिएगा बिल्कुल जरा सा उसमें, और बाकी ये सारी आपकी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें वो डाल दें इसको। मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गया, चले सारा डाल दें। ये हमने पूरी डाल। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है खुशबू से, बहुत जबरदस्त। ये समझ लें ये मसाले हर जगह, मतलब ये बस कमर्शियल है, आसान लफ्जों में ये कहना है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े बनाते हैं, जैसे नॉर्थ कराची में एक चलता है, वो क्या बड़ा मशहूर है, कुरैशी के पाए, अदनान कुरैशी के पाए। यकीन करें कुछ भी नहीं है, आप इसको ट्राई तो करके देखे हैं, आप भूल जाएंगे ये XYZ जितने भी नाम है, आप इसको ट्राई करें, आप अपने घर में बनाएंगे इंशाल्लाह। ये वो रेसिपी होने वाली है कमर्शियल के, बस मजा आ जाएगा। आप इसको खाएं और दवाई दिएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, आइए कितनी देर में बनाना है सर? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट और होगा जी। थोड़ा सा हम इसमें जो हमने मैदे का वो बना के रखा है। अच्छा ये हम ये बॉम का गोश्त भी, अच्छा ये मेरे को लग रहा है कि डेक्ची थोड़ी सी हमारी छोटी हो गई है। ठीक है, तो किसी बड़े बॉल में कर लेते हैं। हाँ, अभी डाल देते हैं ये इसी के अंदर ही डाल देना हमने। ठीक है चल। अच्छा डेक्ची चेंज करना है सर? जी डेक्ची में हाल में चेंज कर लेते हैं, ताकि पकने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, इसको मूव करने में आसानी होगी। तो हम मिलते हैं फिर। चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में। जी हमारा बिल्कुल फाइनल रेडी पे है, रेडी तो है जी बिल्कुल, लेकिन शायद कुछ और करना चाहिए इसके साथ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या करना है हमें। देखिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। अब ये अच्छा ये क्यों डालने शायद इसमें? थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा थिक सा वैसे तो है, हमारा तो फुल रेडी है, लेकिन डलता है इसमें, थोड़ा सा डलता है। अच्छा थोड़ा सा डाल ले जितना। ये क्या चीज है बताया दोबारा से सबको? ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैदा 2 चम्मच में डाल के पानी डाल के इसको घोल बना के रखिएगा। आप डालें, मैं अभी हल्का हल्का सा मैं डालूंगी, तो आप हिलाते रहिएगा। बहुत अच्छा सा थिक सा हो जाता है थोड़ा। एक साथ कोई चीज भी नहीं डालें कभी भी, है ना? अच्छा शायद अभी वो जो उंगलियां चिपकती हैं वो होगा ना, वो तो हमारे तो होता ही है। तो व्यूअर्स, जब हम लोग इसको खाते हैं नान के साथ, जो कि बहुत ही इसकी वही होती है फेवरेट जान, पराठे से भी खाते हैं नाश्ते में जी हाँ, तो इसमें फिर हमारी फिंगर्स वगैरह सब चिपकती है। ये देखिए कितने प्यारे, कितने जबरदस्त। इसमें गोम का जो गोश्त डाला था हमने, वो भी पूरा गल गया था उसी वक्त। वो तो 2 सीटी पे ही माशाल्लाह कुकर पे वो। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये शहज ने बिल्कुल रेडी करनी है और इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। देखिए मैं आपको इसमें से थोड़ा सा डाल के दिखाता हूँ। इसकी कुछ पत्तियां होती हैं इसमें, हरी धनिया की। हरा धनिया थोड़ा सा डलता है, ज्यादा नहीं डलता, वो आपके अपने ऊपर है। हाँ, और इसमें ये वाली मिर्चें जो होती है ना व्यूअर्स, ये भी काटी है मैंने, इसमें ये भी बहुत अच्छी लगती हैं बिल्कुल। देखें आप, ये बहुत ही जबरदस्त आती हैं। ये बड़ी हरी मिर्च होती है, हमने काट खाने के लिए छोटी भी रखी हुई है। और ये जब तक गार्निश में ये ना आए, ये हुसैन ने काटी है, ये गार्निश के लिए ये चीजें हैं। ये है शेफ जी, ये तो आपको पता ही है कि फिर हुसैन से काम कराना पड़ता है इनको। तो व्यूअर्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी होगी इसके बारे में बताइएगा, ठीक है? चलिए व्यूअर्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। शायद इसके बारे में क्या कहेंगी? यही कि सर्दियों की सौगात है ये, सर्दियों के सौगात। जब तक ये ना हो तो सर्दियों में तो मजा ही। सौगातें होती हैं, पाया हो गया, गाजर का हलवा हो गया,
कुछ ड्राई फ्रूट हो गया है की जाती है और लोग बहुत शौक और से खाते मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ उर्दू और ये हिंदी बोलने वाले वर्ल्ड वाइड तकरीबन जहाँ सब पाए खाते हैं और वो जो जिनके बहुत मशहूर है पाए, लोग सर्दियों में आप देखें इस कदर लाइन लग के मिलता है। और आप जब ये बनाएंगे इंशाल्लाह तो फिर मेरे ख्याल तो कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका दिल करे कहीं आउटिंग पे हो तो खा लीजिएगा, कभी खा ले, लेकिन देखिए जब आप ये उससे अच्छा ये फ्लेवर मिलेगा। जी हाँ। और इंशाल्लाह फिर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि सर्दियों में पाए नहीं खाए तो फिर सर्दियों में कुछ भी नहीं, फिर सर्दी का मजा ही नहीं लिया आपने। तो व्यूअर्स आप अपने कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।